हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं मीनू राज आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तम एजुकेशनल क्लासेस पर स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सभी? बच्चों, मैं आपसे ये एक बात डिस्कस करना चाह रही थी कि जल्द ही हमारे चैनल पे, आपके चैनल पे क्या है, कुछ एक और क्लासेस हम स्टार्ट करेंगे इस पे, जो क्या है आपके लिए क्या है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या है हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, जैसे इंग्लिश, हिंदी और जीएस वगैरह की क्लासेस भी क्या है आपको इसी चैनल पे क्या है मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे ही क्या है सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, चैनल को ग्रो कीजिए ताकि क्या है आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट यहाँ से मिल सके। ठीक है, हमारे ऑलरेडी ही 3 सब्जेक्ट कॉमर्स के चले हुए हैं यहाँ पे, बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी और अकाउंटेंसी। ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स के भी काफ़ी क्लासेस डल गई हैं और बिजनेस स्टडी की भी डल गई हैं क्लासेस। आप सब्सक्रिप्शन बॉक्स में जाके क्या है चेकआउट कर सकते हो। और अकाउंटेंसी की भी काफ़ी क्लासेस मैंने डाल दी हैं। ठीक है, इसमें और थोड़ा सा क्लास देखने के बाद कमेंट बॉक्स में मुझे आप कमेंट जरूर कीजिए ताकि मुझे पता चल सके कि क्या है जो मैं कंटेंट आपको दे रही हूँ उससे आप सेटिस्फाई हो या नहीं। ठीक है, अगर कुछ एक प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो ताकि क्या मैं इम्प्रूवमेंट कर सकूं और आपको अच्छा कंटेंट और प्रोवाइड कर सकूं। जल्द ही हम डिजिटल क्लास भी कन्वर्ट करने वाले हैं अपने इसी चैनल पर, तो ऐसे ही आप मुझे सपोर्ट करते रहिए। तो आज की क्लास में हम अकाउंटेंसी सब्जेक्ट स्टार्ट किया हुआ है हमने। ठीक है, उसमें हमने डबल एंट्री सिस्टम एक टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम में मैंने आपको कंसेप्ट करवा दिया और क्लासिफिकेशन ऑफ डबल एंट्री सिस्टम या क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में हमने एक पर्सनल अकाउंट और दूसरा मैंने बताया था आपको इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में मैंने आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया कि पर्सनल अकाउंट क्या है, क्लासिफिकेशन भी उसके करवा दी है आपको। अब इसी में ही जो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के अंदर भी जो सेकंड अकाउंट क्या था हमारा, इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर हम 2 अकाउंट लेते हैं, एक रियल अकाउंट और दूसरा क्या है नॉमिनल अकाउंट। तो रियल अकाउंट क्या है, इस क्लास में हम रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट दोनों ही डिस्कस करेंगे। तो रियल अकाउंट क्या है? रियल अकाउंट द अकाउंट ऑफ ऑल दोज थिंग्स whose value can be measured in terms of money। कि एक बिजनेस के अंदर जितनी भी थिंग्स की ट्रांजेक्शन होती है, ठीक है, तो उनकी वैल्यू को क्या है मनी में कैसे मेजर करना है। ठीक है, तो जैसे क्या है इसके अंदर हम रियल अकाउंट के अंदर जितने भी एसेट्स हैं एक बिजनेस के अंदर, जितने भी एसेट्स को सेल और परचेज किया जाता है, ठीक है, वो हम किसके अंदर कंसीडर करते हैं, उसको रियल अकाउंट के अंदर। तो रियल अकाउंट जैसे क्या है कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट। अच्छा, इसके अंदर एसेट्स ये नहीं कि करंट एसेट्स ही आएगी, करंट एंड फिक्स्ड दोनों ही एसेट्स हम इसके अंदर कंसीडर करेंगे, चाहे इंटेंजिबल टोटल एसेट्स को क्या है हम रियल अकाउंट के अंदर क्या है कंसीडर करते हैं। और आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि जो जितनी भी एसेट्स होती हैं उनका डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, और लाइबिलिटीज का बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट होता है। ठीक है उसके बाद क्या है इसका रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, मींस क्या है कि एक बिजनेस के अंदर कोई भी चीज जब आती है तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। क्यों? क्योंकि क्या है हमने कोई चीज परचेज की तो उसके बदले खर्चा हुआ, इसलिए क्या हुआ है ये डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और जो चीज हमारे बिजनेस से जा रही है मींस क्या है हम अपनी जो एसेट्स है या प्रोडक्ट है उसकी सेल कर रहे हैं, उसके बदले में है हमें उसको पेमेंट मिलेगी, प्रॉफिट होगा बिजनेस को, तो इसलिए क्या है उस अकाउंट को क्या करते हैं हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर परचेज 5000 इन कैश, कि हमने क्या है फर्नीचर को परचेज किया कितने रुपीज में, 5000 रुपीज में। तो एंट्री क्या होगी, फर्नीचर परचेज। फर्नीचर परचेज क्या मींस क्या है बिजनेस के अंदर क्या है फर्नीचर आया आया ठीक है, कम्स इन। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश और फर्नीचर परचेज हमने किया
उसके बदले में हमने क्या दिया, तो कैश दिया उसके बदले में, ठीक है। इसलिए क्या है, कैश गया हमारे बिजनेस से, तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चीज हमारे बिजनेस से जाएगी उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो ये तो एंट्री थी। उसके बाद ऑब्जेक्ट, किस ऑब्जेक्ट के लिए क्या है, एक बिजनेसमैन क्या है, रियल अकाउंट को क्या है अपने अकाउंट्स के अंदर क्या है कंसीडर करता है, ठीक है। तो द अकाउंट रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ वेरियस प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय बिजनेस इन टर्म्स ऑफ मनी, कि ये अकाउंट क्या रिप्रेजेंट करता है, एक बिजनेस के अंदर जितनी भी हम जितनी भी एक बिजनेस के अंदर प्रॉपर्टीज है, एसेट्स है, उन सभी की क्या है वैल्यू क्या है बिजनेस के अंदर, टर्म्स में अगर क्या है मनी में अगर क्या है उन एसेट्स की वैल्यू को हम मेजरमेंट करें, ठीक है। तो मनी में मेजरमेंट करने के लिए क्या है, इस अकाउंट को क्या है हम बनाते हैं, एंड इंडिकेट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। और जो रियल अकाउंट है ये क्या इंडिकेट करता है कि एक बिजनेस की क्या है फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, मींस क्या है, अगर बिजनेस के पास इतनी एसेट है, इतनी सफिशिएंट एसेट्स हैं, जिसका क्या है इजिली क्या है लाइबिलिटीज को क्या है वो मींस क्या है, अगर बिजनेस के अंदर एक टाइम क्या है लॉस हुआ है, सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, तो उन एसेट्स को क्या है सेल करके क्या है उस बिजनेस की क्या है लाइबिलिटीज को क्या कर सके हम पेड कर सके, तो इससे से क्या है फाइनेंशियल पोजीशन क्या है सफर नहीं होगी, हमारा बिजनेस क्या है कंटिन्यूसली क्या चलता रहेगा, ठीक है। आगे करते हैं हम इसके अंदर टाइप्स ऑफ रियल अकाउंट। हाँ जी, अब हम रियल अकाउंट आगे डिस्कस करेंगे कि रियल अकाउंट आगे टू टाइप्स में हम इसको डिवाइड करते हैं, एक टेंजिबल रियल अकाउंट होता है और एक इनटेंजिबल रियल अकाउंट होता है। तो टेंजिबल रियल अकाउंट के अंदर हम जितनी भी हमारी टेंजिबल एसेट्स हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं और उन एसेट्स को सेल और परचेज कर सकते हैं, वो हम किसके अंदर कंसीडर करते हैं, टेंजिबल रियल अकाउंट के अंदर। तो वो कौन कौन सी हो सकती है, या इसमें यही आप देख लीजिए कि सॉरी जितने भी क्या करंट एसेट्स हैं और फिक्स एसेट्स हैं, इसमें क्या है हम इंटेंजिबल एसेट्स को नहीं लेते हैं, ठीक है। और एक चीज और देखना है, ध्यान रखना है इसके अंदर, जो बैंक अकाउंट है वैसे तो क्या है बैंक बैंक अकाउंट है वो हमारी करंट एसेट्स में कंसीडर होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है हम उसको क्या है रियल अकाउंट नहीं कंसीडर करेंगे, वो क्या है पर्सनल अकाउंट के रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स के अंदर जाएगा। क्यों ऐसे जाएगा, क्योंकि जो बैंक है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, बैंकिंग कंपनी को, ठीक है। किसको रिप्रेजेंट करता है, बैंकिंग कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, कि इसका रिलेशन बैंक का रिलेशन किसके साथ है, बैंकिंग कंपनी के साथ, इसलिए क्या है हम उसको क्या है रियल अकाउंट के अंदर कंसीडर नहीं करते हैं, किसके अंदर कंसीडर करते हैं उसको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर, ठीक है। सॉरी तो इम्पोर्टेंट है, ये आता है क्वेश्चन के अंदर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जितने भी पीछे एग्जाम हुए हैं उनमें क्या है इनमें से क्वेश्चन आया है, ठीक है, चाहे कोई भी एग्जाम है। उसके बाद क्या है सेकंड इंटेंजिबल रियल अकाउंट। इंटेंजिबल रियल अकाउंट क्या है कि जब किसी भी एसेट्स को क्या है जब हम टच नहीं कर सकते, ओनली टच नहीं कर सकते, लेकिन क्या है उसकी उस एसेट्स की वैल्यू को क्या है हम मनी में मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। तो वो क्या है हमारी इंटेंजिबल रियल एसेट, ठीक है। तो उसके अंदर कौन कौन सी एसेट्स हम कंसीडर करेंगे, एक तो गुडविल, ठीक है। गुडविल क्या है हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन क्या है एक गुडविल आपको पता ही है, अगर किसी पर्सन का क्या है या किसी बिजनेस का नाम जब नेम फेम में होगा मार्केट में, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, उसके नाम की वैल्यू ज्यादा होगी, इट मीन्स क्या है वो उस बिजनेस की क्या है गुडविल है, या उस पर्सन की क्या है गुडविल है। तो उसके नाम से ही क्या है हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, कॉपीराइट और रॉयल्टी, ये हम किसके अंदर कंसीडर करते हैं, इंटेंजिबल रियल अकाउंट के अंदर, ठीक है।
तो जो रूल था वो तो मैंने आपको बता ही दिया था कि रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। उसके बाद क्या है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट ये भी एक इम्पर्सनल अकाउंट है। इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर हम नॉमिनल अकाउंट को भी कंसीडर करते हैं, या इसका सेकंड टाइप है ये। इसके अंदर हम क्या करते हैं, ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम को क्या है मेजरमेंट करते हैं कि कैसे उनका एक बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड एज अकाउंट के रूप में कैसे रूल फॉलो करने होंगे नॉमिनल अकाउंट के अंदर। तो इसका रूल क्या है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कि एक बिजनेस के अंदर जितने भी क्या है एक्सपेंसेस और लॉसेस होंगे उनको क्या करेंगे हम डेबिट करते हैं, और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, और जितने भी एक बिजनेस के अंदर क्या है इनकम होंगी और गेन होंगे उनको क्या करते हैं हम क्रेडिट करते हैं। एक्सपेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे एक बिजनेस के अंदर क्या है, एक बिजनेसमैन को क्या है अपने एम्प्लॉय को सैलरी पेड करनी है, एक बिजनेस का रेंट पे करना है, ठीक है, कमीशन पे करना है, डिस्काउंट देनी है, डिस्काउंट अलाउड है, ठीक है, बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। तो वो हम किसके अंदर कंसीडर करते हैं, नॉमिनल अकाउंट के अंदर। और इनकम क्या हो सकती है, जैसे इनकम फ्रॉम कमीशन, इनकम फ्रॉम या डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है, बैड डेट्स रिसीव्ड, ये सारी क्या है हमारी इनकम मानते हैं हम इसको एक बिजनेस की। तो उसके ऊपर कौन सा रूल अप्लाई होगा, नॉमिनल अकाउंट का। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ठीक है। तो एग्जांपल, फॉर एग्जांपल पेड सैलरी 10,000, एक बिजनेसमैन ने क्या है 10,000 सैलरी पे की अपने एम्प्लॉइज की, तो इसकी एंट्री कैसे होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट। सैलरी को अकाउंट को डेबिट क्यों किया, क्योंकि क्या है वो एक्सपेंसेस है एक बिजनेस के लिए। तो कितने की पे की हमने, वो 10,000 की। टू कैश, कैश को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि क्या है बिजनेस से क्या है कैश जा रहा है। इम्पर्सनल अकाउंट का जैसे रियल अकाउंट का हमने बताया था, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जब एक चीज बिजनेस से जा रही है तो उसको क्या करते हैं हम क्रेडिट करते हैं, तो इसलिए क्या है कैश को क्या किया हमने क्रेडिट किया, ठीक है। बता ही दिया था मैंने कि कौन कौन से अकाउंट हो सकते हैं, सैलरी अकाउंट हो सकता है, वेजेस अकाउंट हो सकता है, ठीक है, कमीशन अकाउंट, रेंट अकाउंट। इन अकाउंट्स को क्या है हम किन के अंदर कंसीडर करते हैं, नॉमिनल अकाउंट के अंदर। और नॉमिनल अकाउंट का ऑब्जेक्ट क्या है, किस ऑब्जेक्ट के लिए क्या है हम इसको मानते हैं या बनाते हैं। तो क्या है, एक तो क्या मेजरमेंट करते हैं इससे, ए अमाउंट स्पेंट ऑन वेरियस हेड्स इन ए पार्टिकुलर पीरियड, कि बहुत सारे जो भी हेड है वो किसके अंदर कंसीडर करते हैं, मतलब बिजनेस के अंदर जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उन एक्सपेंसेस को मेजरमेंट करने के लिए हम किसको कंसीडर करते हैं या बनाते हैं, नॉमिनल अकाउंट को। और सेकंड क्या है, इनकम रिसीव ऑन वेरियस हेड्स इन पार्टिकुलर पीरियड, एक पार्टिकुलर जैसे एक फाइनेंशियल ईयर है, उस फाइनेंशियल ईयर में क्या है एक बिजनेस को क्या है कितनी उसके बिजनेस से कितनी इनकम हुई है, किन किन सोर्सेज से उसको इनकम हुई है, वो चीज मेजर करने के लिए क्या है हम नॉमिनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो ये तो क्या था क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पर्सनल अकाउंट। अभी हम करते हैं थोड़ा सा डबल एंट्री सिस्टम के अंदर कौन कौन से स्टेजेस हम और इंक्लूड करते हैं इसके अंदर, ठीक है, वो करते हैं। हाँ जी एक थोड़ी सी और जैसे क्या है हमारे पास क्या है रेंट अकाउंट या आउटस्टैंडिंग रेंट या प्रिपेयर्ड रेंट, अगर इकट्ठे दे दिया जाए क्वेश्चन के अंदर तो थोड़ा हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसको रियल अकाउंट के अंदर कंसीडर करें या फिर नॉमिनल अकाउंट के अंदर कंसीडर करें। अगर क्या है सिंपल रेंट अकाउंट है, कमीशन अकाउंट है, इंटरेस्ट अकाउंट है, ठीक है, या कमीशन अकाउंट है, तब तो हम क्या है उसको क्या मानेंगे, नॉमिनल अकाउंट मानेंगे। अगर उसके आगे आउटस्टैंडिंग या प्रिपेयर्ड वर्ड लग जाए तो उसी वो हम उसको क्या कंसीडर करेंगे, पर्सनल अकाउंट की तरह कंसीडर करेंगे। ये बात थोड़ा सा क्या है आप ध्यान से देखना क्वेश्चन के अंदर आते हैं, तो जब विदाउट सफिक्स या प्रीफिक्स के से क्या है रेंट अकाउंट, कमीशन अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट ये आपको देखने को मिले
तब क्या है हम उस अकाउंट को नॉमिनल अकाउंट मानते हैं, अदरवाइज क्या है वो अकाउंट क्या है पर्सनल अकाउंट की तरह कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, आगे हम करते हैं इसके अंदर स्टेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, कि डबल एंट्री सिस्टम को क्या है कौन कौन से स्टेजेस से होकर गुजरता है। तो फर्स्ट स्टेज क्या है इसकी ओरिजिनल रिकॉर्ड। सबसे पहले क्या है एक बिजनेस के अंदर जो भी, जैसे मैंने फर्स्ट क्लास के अंदर आपको बताया था कि अकाउंटिंग के अंदर सबसे पहले क्या करते हैं हम एक बिजनेस का फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो जिस प्लेस पे उन एंट्रीज को रिकॉर्ड किया जाता है या उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है उसको हम जर्नल बुक कहते हैं। अगर हमारा बिजनेस छोटा है, ठीक है, तब तो उसको जर्नल बुक के अंदर या जर्नल प्रॉपर भी बोल सकते हैं। अगर हमने बिजनेस को क्या है स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में क्या है डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, मतलब एक बिजनेस के अंदर हमने डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं, ठीक है, तो उन डिपार्टमेंट्स के लिए क्या है फिर हम सब्सिडरी बुक्स के अंदर क्या है उन जो भी वो ट्रांजेक्शन होगी तो उसके अंदर क्या है हम ओरिजिनल रिकॉर्ड करेंगे। सेकंड क्या है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे हम डबल एंट्री सिस्टम के अंदर, जो भी हमने क्या है ओरिजिनल रिकॉर्ड किया था चाहे जर्नल बुक है या सब्सिडरी बुक्स है, सब्सिडरी बुक्स भी मैंने बताया आपको पिछली क्लास में, आप देख लीजिए। तो इसके अंदर क्या है हम क्या करेंगे कि उन अकाउंट्स का क्या है जो भी ट्रांजेक्शन की थी हमने पोस्टिंग करनी है कहाँ पे लेजर अकाउंट के अंदर, ठीक है, लेजर अकाउंट के अंदर करना है। तो उसके बाद क्या है लेजर अकाउंट के बाद, लेजर भी बताया था मैंने आपको अलग अलग, कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, अलग अलग बता दी है ये चीजें मैंने पिछली क्लास के अंदर, वो थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या है पोस्टिंग लेजर के बाद फिर क्या करेंगे हम एक बिजनेस के अंदर डबल एंट्री सिस्टम के अंदर क्या है जो भी डाटा आपने पोस्ट किया है लेजर के अंदर उसकी समरी करेंगे किसके अंदर ट्रायल बैलेंस के अंदर। अब लेजर में जब पोस्टिंग करेंगे किसी अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है तो किसी अकाउंट का क्या होता है क्रेडिट बैलेंस होता है। जैसे क्या है परचेज का बैलेंस क्या है डेबिट होता है और सेल का क्या होता है क्रेडिट होता है। अभी मैंने पिछले आपको बताया भी था कि एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है और लायबिलिटीज का बैलेंस क्या होता है क्रेडिट होता है। तो ऐसे डेबिट और क्रेडिट्स आप इजिली क्या है ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या है जो भी पोस्टिंग थी या जो बैलेंस बचेगा उन अकाउंट्स का वो हम ट्रायल बैलेंस के अंदर आगे हम करेंगे सारा डिस्कस ये कि ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या है ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। उसके बाद ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करने के बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों प्रिपेयर किया जाता है एक बिजनेस के अंदर, ताकि क्या है एक बिजनेस की क्या है कि एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर एक बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है ये चेकआउट हम प्रॉफिट एंड लॉस, तो इस तरह से एक समरी बना लेते हैं। उसके बाद हम लास्ट में क्या बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम एसेट्स और लायबिलिटी शो करते हैं। इससे क्या पता चलेगा कि हमारे एक बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, ठीक है। तो ये तो क्या थी स्टेजेस थी डबल एंट्री सिस्टम की। उसके बाद क्या है कुछ एक एडवांटेजेस भी हैं जिसके लिए क्या है डबल एंट्री सिस्टम को क्या है एक बिजनेस के अंदर क्या है लाया गया, बताया भी था। पहले बार्टर सिस्टम होता था तो ड्रॉबैक था, तो सबसे पहले लुकास पैसोली ने क्या है डबल एंट्री सिस्टम के इस टर्म को क्या है ओरिजिन किया, ठीक है, वो सारा कुछ मैं बता चुकी हूँ पिछली क्लास के अंदर। तो एक साइंटिफिक सिस्टम है ये। साइंटिफिक सिस्टम कैसे है क्योंकि क्या है इसके अंदर रूल एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं। जितने मैंने 3 अकाउंट्स आपको करवाए, ठीक है, 2 अकाउंट क्लासिफिकेशन के करवाए, एक पर्सनल और एक इम्पर्सनल, दोनों के क्या है रूल अलग अलग हैं। तो रूल फॉलो करके क्या है साइंस की तरह क्या है हम अकाउंट्स के अंदर जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उनका रिकॉर्ड करते हैं। कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन, हर एक ट्रांजेक्शन का कंप्लीट रिकॉर्ड करते हैं। पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है तो पर्सनल अकाउंट के अंदर उसका रिकॉर्ड करेंगे। रियल अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है तो रियल अकाउंट के अंदर, और नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है तो नॉमिनल अकाउंट के अंदर हम जो भी उनके रूल है उसके अकॉर्डिंग क्या है कंप्लीट रिकॉर्ड करते हैं। तो ये भी इसका एक बेनिफिट है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। और यहाँ पे समरी के बाद जैसे भी यहाँ बताया कि हम उसके बाद क्या करते हैं कि लेजर के बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, फिर हम फाइनेंशियल पोजीशन चेकआउट करने के लिए क्या बनाते हैं बैलेंस शीट। इस तरह से हमें क्या है नॉलेज होती है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस। उसके बाद लेस पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड, क्योंकि देखो इतनी एक्यूरेसी से इतने रूल एंड रेगुलेशंस फॉलो करके क्या है
एक बिजनेसमैन ने क्या है सभी ट्रांजेक्शन को क्या है सफिशिएंटली रिकॉर्ड